हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सिस 360। हमने द बिहार करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें ये हमारा लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर हमने देखा था जो रामसर साइट्स ऐड हुए हैं बिहार में, दो, उनके बारे में चर्चा किया था और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके हमारा बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये जो भी मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो अगर बात करें आज के एजेंडा ऑफ द डे की, तो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो इस बार बिहार में ही हेल्ड हुआ है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल गेम्स जो 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुआ, उसमें बिहार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, खासकर वो देखेंगे हम। स्टेडियम ऑफ बिहार में जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम है उसकी चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली देखेंगे क्यूज ऑफ द डे जो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, सिर्फ नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की, तो इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? इस बार आयोजित हुआ वो बिहार में, हेल्ड इन बिहार। ये 7वां एडिशन है। सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो क्योंकि ये बिहार में ही हेल्ड हुआ है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 7th एडिशन है, 7वां संस्करण है इसका। और ये 4 मई से 15 मई के बीच में ये आयोजित हुआ था। अब ये जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, कहाँ कहाँ पे आयोजित हुआ ये, तो ये बिहार के पटना में, राजगीर में, बेगूसराय, गया, भागलपुर। फिर से एक बार देख लेंगे, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। साथ ही दिल्ली के कुछ स्टेडियम में भी ये आयोजित हुआ था। और जो दिल्ली में जो जो इवेंट हुए वो कौन कौन से हैं वो आप याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि कौन सा इवेंट है जो बिहार में नहीं हुआ। तो जो 3 दिल्ली में हुए हैं, जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग। जिम्नास्टिक, निशानेबाजी, साइकिलिंग। तो ये आपको याद रखना है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। बात करें टॉप परफॉर्मर्स की, तो टॉप परफॉर्मेंस में देखेंगे महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा, 158 मेडल्स टोटल लाए, 158 मेडल, जिसमें 58 स्वर्ण गोल्ड है, 47 रजत है, 47 रजत है और 53 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। यहाँ देखेंगे 158 मेडल्स टोटल लेके आया महाराष्ट्र टॉप में रहा, आपको याद रखना है। 58 गोल्ड के साथ वो टॉप में रहा। ठीक है, हरियाणा सेकेंड नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे। बात करें हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस ऑफ बिहार का प्रदर्शन था। बिहार टोटल 36 मेडल लेके आया है। इसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज है, 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य। याद रखना, देखो आसानी से याद रख सकते हो आप। 11 + 7 18 और प्लस 18 36, तो आसानी से याद हो सकता है आपको। 7 गोल्ड याद रखना, 7 11 18 का आंकड़ा आपको याद रखना है। पोजीशन क्या रहा बिहार का? तो पोजीशन रहा 15th, बिहार 15वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये अब देखेंगे, ये पहली बार है जब बिहार ने अब तक अपना सर्वाधिक पदक हासिल किया है। हाईएस्ट मेडल अगर कभी बिहार ने हासिल किया है तो इसी बार है, 2025 में ही है। ठीक है, 36 मेडल, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम बिहार हैज अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर मेडल काउंट। तो बिहार से जिन्होंने मेडल जीता है उनको वो याद रखना, आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, जो भी जिसमें इसमें गोल्ड जीता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारे कुछ याद रखना है आपको। तो गोल्ड जो हमारा एक आया एथलेटिक्स में आया, स्टीपल चेज 2000 मीटर स्टीपल चेज में आया, खुशी यादव, नाम याद रखना है आपको, खुशी यादव, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शॉर्ट पुट में अलका सिंह ने मेडल जीता है गोल्ड। बिहार के जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ने ही रग्बी में ही गोल्ड मेडल लेके आए हैं दोनों, तो 4 हो गए, खुशी यादव, अलका सिंह, 2 रग्बी में, मेंस और वुमेन दोनों। ठीक है, फिर थांगटा में 2 मेडल मिले हैं, गर्ल्स में ही दोनों मिले हैं, महिका कुमारी और प्रिया प्रेरणा, ये नाम आप याद रखोगे, प्रिया प्रेरणा और महिका कुमारी। और एक सेपक टकराव में मिला है, 7 मेडल आपको याद रखने हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 7 मेडल किनको किनको गोल्ड मिले हैं। खुशी यादव को स्टीपल चेज 2000 मीटर पे, अलका सिंह को शॉर्ट पुट पे, रग्बी टीम दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों थांगटा में महिका कुमारी को और प्रिया प्रेरणा को, और एक मिला है सेपक टकराव में। तो ये आपको याद रखना है।
मैस्कोट क्या है? मैस्कोट जो था इस बार का वो था गज सिम्हा। यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, गज सिम्हा इस बार का मैस्कोट था। गज माने हाथी और सिम्हा मतलब शेर, तो गज सिम्हा इस बार का मैस्कोट था शुभंकर। टोटल स्पोर्ट्स कितने हुए? टोटल स्पोर्ट्स इसमें 27 हुआ, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए तो मैंने स्टेडियम का नाम लिख दिया है, कौन कौन सा स्टेडियम में ये जो इवेंट हुए, कौन कौन से स्टेडियम में बिहार के हुए, मैंने सारे नाम लिखे हैं। अब एक बार इसको कम से कम 1-2 बार रीड कर लेना, याद हो जाएगा आपको। जैसे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में, ठीक है। BSA 5 इंडोर स्टेडियम पटना। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया, ठीक है। सैंडविच कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भागलपुर। IOCL बरौनी। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ओपन ग्राउंड गया। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में जहाँ वो 3 इवेंट हुए थे वो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था, ठीक है। तो आपको नाम याद रख लेना है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स याद रखो। BSF इंडोर स्टेडियम राजगीर, 2 तो इंपॉर्टेंट एकदम याद ही रखना, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स याद रखना है। IOCL बरौनी याद रखो। इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, एक क्योंकि ये एक अलग जगह में हुआ है तो इसको भी याद रखो। गया में भी हुआ है, बेगूसराय में हुआ है, भागलपुर, बोध गया, तो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप 2-3 बार रीड कर लेना। बात करें अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था जो 2018 में। 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में। इसका पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, एज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। 2019 में इसको रीनेम किया गया, ठीक है। इसका नाम बदलकर 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया। पहले इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, फिर नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। अगर पूछा जाए खेलो इंडिया ऐप, तो ये भी 2019 में ही लॉन्च हुआ है। बिल्कुल आसान है, याद रखना है। आगे देखते हैं। अब 38 नेशनल गेम्स, इस बार 38 नेशनल गेम्स जो हुआ 2025 में, उसमें बिहार का परफॉर्मेंस कैसा रहा? हम खासकर बिहार GK देख रहे हैं, यानी कि बिहार करंट अफेयर्स देख रहे हैं हम, तो बिहार पे ही फोकस करेंगे याद। और मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिहार को ही टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं। तो 38 नेशनल गेम्स इस बार हुआ, उसमें बिहार का पोजीशन क्या रहा? बिहार 29वें स्थान पर रहा, 29th पोजीशन पे बिहार रहा। टोटल मेडल 12 लेके आया बिहार, 12 पदक, 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य, 1, 6, 5। आसानी से याद रख सकते हो। 165 याद रखो ना, 165। पूछा जाए कि कितना मेडल लेके आया है बिहार 38वें नेशनल गेम से, 38वें राष्ट्रीय खेल में, तो 165, 165 मेडल लेके आया। 165 नहीं, 165, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। याद रखें, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। बात करें हम गोल्ड मेडल की, अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल किसने जीता? खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति, 3 हैं। खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति। किस इवेंट में जीता? ट्रिपल महिला लॉन बॉल स्पर्धा में। याद रखना, ट्रिपल महिला लॉन बॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ट्रिपल वुमेन्स लॉन बॉल इवेंट में ये इवेंट जो ये गोल्ड मेडल आया, बिहार ने 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। 25 ईयर के बाद गोल्ड मेडल जीता है बिहार ने नेशनल गेम्स में, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत नेशनल गेम्स के बारे में देख लेते हैं जो 38 नेशनल गेम्स हुआ। ये यहाँ पे देख रहे हो मौली लिखा है, मौली एक बर्ड है, ठीक है, जो स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की। मौली इंस्पायर्ड बाय द मोनल, मोनल जो बर्ड है उत्तराखंड के स्टेट बर्ड है, उसी से ये इंस्पायर्ड है, ठीक। उत्तराखंड के राज पक्षी मोनल से प्रेरित है ये मौली, ये मैस्कॉट है। जैसे गज सिम्हा उसमें मैस्कॉट था, इसी तरह मौली इसमें मैस्कॉट है 38 नेशनल गेम्स में। उसमें भी टॉपर महाराष्ट्र था और इसमें भी महाराष्ट्र ही फर्स्ट है, ठीक है, 54 मेडल के साथ, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज के साथ, ठीक है। महाराष्ट्र का नाम याद रखना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र इसमें टॉपर, हरियाणा दूसरे स्थान पर था, हरियाणा दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र टॉपर, इसमें टॉप किया महाराष्ट्र ने। अगर देखेंगे 39 नेशनल गेम्स वो मेघालय में होने वाला है। 2026 का जो नेशनल गेम्स होगा वो मेघालय में होने वाला है। बिहार के स्टेडियम के बारे में चर्चा करेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम ऑफ बिहार। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नोट किया आप लोगों के लिए। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन बिहार, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय
स्थान कहाँ बनाएगा? फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पहला खेल विश्वविद्यालय स्थान नालंदा जिला में राजगीर के, ठीक है, नालंदा में बनाया गया है। ठीक है, याद रखोगे, नालंदा राजगीर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम की बात करें तो राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो नालंदा में है, ये बिहार फर्स्ट वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है, इनोग्रेट हुआ, ये 2025 में ही बना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 45,000 है। ये लार्जेस्ट स्टेडियम बिहार का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है। बिहार का पहला वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम उद्घाटन उसका 2025 में ही हुआ। 45,000 इसकी कैपेसिटी है, बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम। बात करें हम दूसरा सेकेंड मोइन उल हक स्टेडियम। मोइन उल हक स्टेडियम की बात करें तो पटना में है। ठीक है, 1969 बनाया गया, क्योंकि ये फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेडियम बिहार का सबसे ओल्डेस्ट अगर पूछा जाए, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट मेजर स्टेडियम इन बिहार, तो मोइन उल हक स्टेडियम ही है। ठीक है, 1969 में बना। इसमें 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो, ठीक है, उसमें एक जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच भी इसमें हेल्ड हुआ था। आप ये याद रखोगे। कुछ और स्टेडियम देख लेते हैं हम, जैसे राजेंद्र स्टेडियम सिवान में है, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा भोजपुर में है, जगजीवन जी स्टेडियम बबुआ कैमूर में है, निशान सिंह स्टेडियम कैमूर में है, कुदरा कैमूर, ऊर्जा स्टेडियम राजबंशी नगर पटना में है, नेहरू स्मारक स्टेडियम भागलपुर में है, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में है, एक इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया जिला में। तो आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, मैं फिर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। राजेंद्र स्टेडियम सिवान, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा भोजपुर, जगजीवन जी स्टेडियम बबुआ कैमूर, निशान सिंह स्टेडियम कैमूर, ऊर्जा स्टेडियम पटना राजबंशी नगर, नेहरू स्मारक स्टेडियम भागलपुर, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में। इंपॉर्टेंट है, खुदीराम बोस हो गया, राजेंद्र स्टेडियम हो गया, ये याद रखना। जगजीवन जी स्टेडियम भभुआ कैमूर में, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा याद रख लेना, इंदिरा गांधी स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूर्णिया जिला में। आज की बात करें क्यूज ऑफ द डे की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया युवा खेल जो हुआ इस बार 2025 का आयोजन नहीं किया गया, इनमें से कौन से स्थान पर नहीं किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। आगे का लेक्चर हम लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं और अपना फीडबैक दें कि आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो आप बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्पांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उसी तरह से ये सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू गाइज।